हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए लुसेंट का लेक्चर 7 लेकर आया हूं, जो कि वैदिक सभ्यता का सेकेंड नंबर क्लास है। वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम लोग बताएंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में हम आप लोग को कल क्या बताए थे कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम दो होते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालक्रम जो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और उत्तर वैदिक का कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो बिना देरी का हम लोग स्टैटिक्स जीके का स्पेशल तड़का लेकर आए हैं। आज चलिए देखिए, स्पेशल तड़का में आज जलवा होने वाला है। चलिए बिना देरी का हम लोग क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चों, स्टैटिक्स जीके का पहला नंबर जो प्राचीन इतिहास का जो हम कल टॉप 20 क्वेश्चन करवाए थे। आज देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे सबसे पहले हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। देखिए बच्चों, कलर चेंज करके उसके बाद जो है आपके समझाते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह आरआरबी जम्बू एएसएम सीजी एग्जाम 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंद्र, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अग्नि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वरुण और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सोम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी इंद्र के लिए। याद रखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ज्यामिति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, याद रखिएगा, ज्योतिष, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गणित और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खगोल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ज्यामिति। याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है 23 नंबर, अब इसको देखा जाए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सामवेद और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अर्थर्ववेद। तो प्यारे बच्चों, अष्टोमा सदगमय यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सामाटट में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पंजाब में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पंचाल में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चाहिए होगा, यानी कि पंजाब में बसे हुए थे। कहाँ बसे हुए थे, तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों कि वेदों को, या देखिएगा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। यह 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, यह टॉप क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा होता है। देखिए इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, देखिए यहाँ पे 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कपिल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, याद रखिएगा, अक्षपाद गौतम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उल्लूकह कनद और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पतंजलि। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखा जाए।
28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। याद रखिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, याद रखिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। यह 39वीं बीपीएससी एग्जाम 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, याद रखिएगा, बादरायण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कपिल, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गौतम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जैमिनी। याद रखिएगा, जैमिनी। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रायन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बुद्ध, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है महावीर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के, याद रखिएगा, कौन सा मंडल सोमदेव के लिए उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 9वां मंडल, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बाबू 10वां मंडल। तो याद रखिएगा, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए बच्चों। यहाँ पे कह रहा है क्या कि, देखिए बच्चों, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गंगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कावेरी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पुरुषनी। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पुरुषनी। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1/3, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1/4, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1/6, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/8। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है क्या कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल, याद रखिएगा, किस युग से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर बी सूत्र युग, ऑप्शन नंबर सी रामायण युग, और ऑप्शन नंबर डी महाभारत युग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है महाभारत युग। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मण युग। याद रखिएगा, ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग। याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है 39वीं बीपीएससी 1994 में, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य को उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा, याद रखिएगा, ए सही होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपनिषद, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भागवत गीता। तो बच्चों, आप लोगों को पता है ऋग्वेद, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर,
न्याय दर्शन को प्रचारित, याद रखिएगा न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चावाक ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गौतम ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कपिल ने, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जैमिनी ने। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पे यह कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में नृत्य से जाने जाते थे। याद रखिए ये यूपीपीसीएस एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर का आंसर ऑप्शन ए कह रहा है क्या? स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गायें, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तांबे के सिक्के, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चांदी के सिक्के। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि योग दर्शन का, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या देखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। यह यूपीपीसीएस एग्जाम 2002, 2007 और 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग विशेष तौर पे वीडियो अगर देख रहे होंगे तो इसको शेयर जरूर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गौतम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जैमिनी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शंकराचार्य। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि पतंजलि। देखिए आज 20 क्वेश्चन में से यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं। यह यूपीपीसीएस एग्जाम 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है योग पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विधि पर। आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।